ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, उनका एक वाक्य है, जो कुछ भी अच्छा या बुरा दिखाई देता है वह आंतरिक कल्पनाओं और मान्यताओं का प्रतिबिंब मात्र है। अरे हमारी जो मान्यताएं हैं, हम जो चीज़ मानते हैं वह हमारी मान्यता के अनुसार, हमारी कल्पना, हमारे विचारों के अनुसार होता है। दूसरा उन्होंने कहा, मनुष्य के सभी विचार, भाव और क्रिया स्वयं उसी तक सीमित नहीं रहते, इसका प्रभाव समस्त वातावरण भी पड़ता है। तो आदमी जो सोचता है, उसके जो भाव आते हैं, उसके विचार, उसका तप, उसकी मान्यताएं, उसका असर आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। विवेकानंद जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति हिमालय जाकर अकेले में तप करता है तो उनके जो विचार है, भले वो किसको न भी सुनाए, लेकिन उनके विचार वातावरण में फैलते हैं और धीरे धीरे देश और विदेश में भी फैल जाते हैं। विचारों की तरंगे इस तरह काम करती है। अब हम लोग देखें कि ये जो आदमी की विचारधारा है और जिस वातावरण में रहती है, तो वातावरण के हिसाब से सिर्फ व्यक्ति नहीं, वहाँ के पदार्थ, वहाँ की सारी वस्तुएं, वहाँ के पशु, वहाँ के पंछी और कीट और मकोड़े भी उसी प्रकार बनते जाते हैं। पंजाब के लोगों को देखो, उनका कद, उनकी ऊंचाई, उनका खुराक, उनकी शारीरिक शक्ति, और फिर इधर देखो महाराष्ट्र और गुजरात के लोग, उनका शरीर, उनकी ऊंचाई, उनका रहन सहन पूरा बदल जाता है। भोजन भी बदलता है। पंजाब हरियाणा के लोग गेहूँ ज़्यादा खाएंगे, लस्सी के गिलास बड़े बड़े होंगे, और यहाँ पर गिलास छोटे, हल्की सी छाछ, लस्सी नहीं पचा पाते, पिएंगे तो नींद आएगी। नींद आने के लिए यहाँ के लोग लस्सी या श्रीखंड का उपयोग करते हैं। हालांकि अब ये ज़माना बदल गया है, अब तो गोली भी आती है सोने के लिए, लेकिन पहले के लोग रविवार के दिन ऐसे लोग होते थे, श्रीखंड या हैवी लस्सी पी लिया, 4-5 घंटे सो जाते थे रविवार के दिन। ऐसी परंपरा थी। आपको हंसी आएगी, आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा अभी भी कुछ लोग करते हैं।
इसके साथ साथ अगर आप कच्छ और काठियावाड़ वहाँ की गाय का घी, उसकी जो खुशबू है, और खास करके कच्छ का जो रण है, वहाँ की जो गायें हैं, उनका जो घी है, उनकी जो खुशबू है, वो मुंबई में भले नकली की बात छोड़ो, असली घी भी बनाए तो वो खुशबू कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये वातावरण का असर पड़ता है। उसी तरह यहाँ पे जो भोजन बनेगा, वो भोजन में भी पूरा फर्क होता है। कोल्हापुर की जो मिसल बनेगी, वहाँ पे जो बटाटे वड़े बनेंगे, वो गुजरात के किसी शहर में वो स्वाद आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और गुजरात में जो ढोकले सूरत वगैरह में बनते हैं, वह दूसरे कंट्री में, यूपी वगैरह में भी नहीं बन सकते, वो स्वाद में फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा नागपुर है महाराष्ट्र में, उसके संतरे जैसे होते हैं, वैसे संतरे कच्छ में नहीं हो सकते। रत्नागिरी के आम हाफूस, वो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वो स्वाद नहीं आ सकता। न बंगाल में बन सकते हैं, न छत्तीसगढ़ में बन सकते हैं, फ़र्क रह जाता है। उसी तरह कश्मीर के जो सफरजन, एप्पल है, वो वही बनेंगे। कश्मीर है, शिमला है, और सिक्किम के जो फूल हैं, वहाँ के जो फल है वो अलग ही रहेंगे। सिक्किम के जो फूल होते हैं वे उल्टे लटकते हैं, क्योंकि कुदरत की कमाल है। क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरता है, तो बर्फ़ फूल पे गिरेगा तो बर्फ़ के वजह से फूल गिर जाएंगे। तो वहाँ पे कुदरत ने क्या किया है, फूल उल्टे खिलते हैं, तो बर्फ़ ऊपर से गिर के नीचे चला जाता है। वहाँ की गाय भी अलग होती है। रशिया की भैंस देखो, थाईलैंड की भैंस देखो, भारत की भैंस देखो, और भारत में भी जो गिर की गाय है वो अलग होगी। कच्छ वगैरह की भैंस लोग लेने जाते हैं खास करके, क्योंकि वो भैंस दूध ज़्यादा देती है, मजबूत होती है। तो इस तरह से चलते रहता है। और इसके साथ साथ नासिक के अंगूर इतने बढ़िया होते हैं, ऐसे अंगूर और कहीं पे नहीं पकते हैं। और इस तरह से ये विविधता है, वो विविधता रहती है। अमेरिका के लोग, उनका रंग, उनका स्किन, ब्रिटेन के लोग, उनके कपड़े, उनका स्वभाव, भारत के लोगों का स्वभाव, अफ्रीका के लोगों का स्वभाव, मुंडेर मतिर भिना, ये हमको दिखता ही रहता है। तो इस तरह से आकृति से लेकर प्रकृति और श्रम करने की जो शक्ति होती है, वो भी सभी लोगों की अलग अलग हो जाती है। अच्छा, जड़ी बूटी जो रहती है, वो हिमालय की जड़ी बूटी का जो असर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वही जड़ी बूटी अगर हम दूसरे प्रांतों में प्राप्त करेंगे तो उसकी क्वालिटी में पूरा फर्क हो जाएगा। हिमालय का पानी, हिमालय की वनस्पति, गंगा का पानी और हमारे यहाँ बहती नदियों का पानी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और इसी के साथ ऐसा लगता है कि वातावरण जो है यह असर करता है। वातावरण पशु, पंछी, इंसान सभी पे असर करता है। जैसे हमको अगर साधना करनी है तो हिमालय पर जाकर हिमालय की गुफा में तप करना, ये पूरा अलग होता है। वहाँ पे माहौल अलग होता है, वहाँ पे तप साधना सफल होती है। और वहाँ बहुत सारे साधु संत जीवित हैं, और जो जीवित नहीं है, जो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, कारण शरीर में रहते हैं, वे हमें मदद करते हैं। गायत्री उपासना करनी हो तो शांति कुंज हरिद्वार याद आ जाता है। शांति कुंज में 24 घंटा गायत्री मंत्र चलते रहता है। अखंड दीपक की जो ऊर्जा है वहाँ फैली रहती है, और वहाँ छोटे मोटे साधक वहाँ पे गायत्री जप करते रहते हैं,
तो गायत्री के अनुष्ठान करने के लिए गंगा का किनारा और शांति कुंज का वातावरण अति उत्तम होता है। ये कहने की बात नहीं है, सभी लोगों ने इसे अनुभव किया हुआ है। तो इसलिए अगर ऐसा लगता है कि भाई हमें गायत्री अनुष्ठान करना है, अपने घर पे करो, घर पे करना कोई बुरा नहीं है। लेकिन कभी साल में एक आध बार या 2-3 साल में एक आध बार शांति कुंज जाके वहाँ पे गायत्री का अनुष्ठान करेंगे तो पूरा अलग अनुभव रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसी तरह से नर्मदा किनारे पे कुछ साधनाएं होती है, वो ज़्यादा सफल होती है। तो गंगा, नर्मदा, फिर यमुना, वहाँ पे कृष्ण भक्ति का माहौल रहता है, वहाँ कृष्ण की भक्ति करनी तो यमुना नदी है ना। तो फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग साधनाएं होती है। और उसका कारण हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधुजन, सज्जन लोग जानते थे, इसलिए वैसी साधना अलग अलग जगह पे की जाती है। तो उसके लिए उनका वातावरण वैसा होता है। कुछ वातावरण में कुछ खास प्रकार की आराधना वगैरह होती है। तो ये वातावरण का लाभ लेना चाहिए और वातावरण से जो मदद मिलती है उसका फ़ायदा भी लेना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि जब हम साधना करते हैं और जो साधक होता है उसके 3 माता पिता हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम गायत्री परिवार के हैं तो हमारे माता और पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनका ऋण बहुत होता है। उनका लाड दुलार प्यार हमारे जीवन को बनाता है। उनके संस्कार, उनकी परंपराएं, उनके विचार, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार हमें बनाता है। लेकिन फिर आगे हम द्विज बनते हैं, हम गुरु परंपरा के लोग हैं। फिर गुरु मिलने के बाद दूसरा जन्म होता है। जैसे हम गायत्री परिवार के लिए परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी, ये दूसरे माता पिता बन जाते हैं, जो हमें अध्यात्म का मार्ग दिखाते हैं, हमें तप साधना करवाते हैं, हमें इस संसार में किस तरह रहना चाहिए, समाज का ऋण, ऋषियों का ऋण, देवताओं का ऋण, माता पिता का ऋण और सारे पशु पंछियों का ऋण किस तरह चुकाना, ये सब मार्ग दिखाते हैं। वे हमारे दूसरे माता पिता होते हैं। हम कभी दुख में आए, कभी कोई चीज़ की सलाह चाहिए तो वे देते। अच्छा, अभी माता पिता और गुरु, हम लोग बड़े होते, हमारी उम्र बनती है, वे शरीर से नहीं भी रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है, क्योंकि ये आकृति से थोड़े अलग हो जाते हैं, एक देवी चेतना बनते हैं। माता पिता पितृ बन के और गुरु और माता जी ये सूक्ष्म शरीर एक देव शक्ति बन के हमें हमेशा मदद करते रहते हैं। अब तीसरे माता पिता कौन है हमारे? वे हैं गायत्री, ये माता है, यज्ञ ये पिता है। ये हमारे सहारे हैं। ये हमारी परंपरा संस्कृति ने दिया है, परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि अब वे उन शरीर का नहीं, लेकिन गायत्री माता है। इस माता का पल्लू पकड़ के जीना है, चलना है। और यज्ञ ये पिता है, ये हमारा सहारा है, हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं, जीवन का तत्व ज्ञान सिखाते हैं। गायत्री मंत्र से सबसे पहली बात सद्बुद्धि मिलती है, और सद्बुद्धि से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। जिनके पास सद्बुद्धि है वो जीवन विकास कर सकते हैं, अपने समाज के लिए और घर के लिए गौरव का विषय बन सकते हैं। और जो गायत्री उपासना करता है उनके जीवन में न कोई अज्ञान टिकता है, न कोई अभाव टिकता है, न कोई अशक्ति टिकती है। ह्रीम श्रीम क्लीम की जो बात करते हैं, गायत्री मंत्र जहाँ बोला जाता है वहाँ पर
भूत प्रेत की बाधा कभी किसी को परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि गायत्री मंत्र की रचना, उसकी ध्वनि और उसके जो तरंग है वो इतने ज़बरदस्त है कि भूत प्रेत वायु स्वरूप होते हैं, उनकी तरंगें होती है, उनके सामने भी टिक नहीं पाते। उसी तरह से ग्रह नक्षत्र जो गायत्री उपासना करता है, ऐसा नहीं कि हम गायत्री को मानते हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम गायत्री को मानते हैं, गुरुदेव को मानते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। गायत्री का जप बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कहते हम मानते हैं, कहते हम पीले कपड़े पहनते हैं। ऐसा नहीं। अगर आप नियमित गायत्री जप करते हैं तो आप भूत प्रेत की बाधा से कभी भी दुखी नहीं होंगे। और ग्रह नक्षत्र, अगर आप गायत्री उपासना कर रहे हैं तो ग्रह नक्षत्र अपने आप सीधे चलेंगे। गायत्री चालीसा में कहा है ना, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। तो फिर अगर कोई आपको कहता कि आपका ये ग्रह कमज़ोर है, ये ऐसा है, आप फिक्र नहीं करो। मंदिर में परम पूज्य गुरुदेव के पास वो आपके जो जन्म कुंडली है वो रख दो। गायत्री उपासना करते हो तो ग्रह नक्षत्र आपको कुछ भी नहीं करेंगे। और ये चीज़ें आप अपने जीवन में उतारो। हम कहते हैं इसलिए मत मानो। एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, मेलोडी खाओ खुद जम जाओ। इस तरह से आप करके देखो। अगर आपके जीवन में आ रहा है तो आप औरों को भी एडवाइस करो, क्योंकि गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है, हमारे अवतारों ने किया। अगर आप रामायण पढ़ेंगे, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गायत्री मंत्र का कितना प्रभाव था। ऐसा भी कहते हैं गायत्री मंत्र बोलने वाला है के लिए बाद में कोई किसी प्रकार का इस लोक में या परलोक में बंधन नहीं रहता, वो सब कुछ पा लेते हैं। इस लोक में भी सब कुछ पा लेते हैं और परलोक में भी गायत्री मंत्र आपकी अच्छी व्यवस्था करता है। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि इस जीवन की बात करो, मरने के बाद किसने देखा। ये सही है, आपने नहीं देखा, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमको ये बताया है। अभी तक वेस्टर्न कंट्री के लोग पुनर्जन्म में नहीं मानते थे। आज वो सबसे ज़्यादा जो खोज होती है पुनर्जन्म की, तो वो ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा किताब लिटरेचर वहाँ से निकलने लगा है। और हिप्नोटाइज करके पिछले जन्मों की कहानियाँ भी सुन सुन के हम ये मानने लगे हैं कि ये बहुत जन्म होते हैं और जन्म की असर। और गीता में कहा है मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और 6 इंद्रियां हमारी पासन होती है। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं उस तरह जीवात्मा वस्त्र बदलती है और समय समय पे अपना शरीर बदलती है, ऐसा भगवत गीता में कहा है। तो ये कोई ऐसी हवा वाली बातें नहीं है, ये गंभीरता से बनी हुई बातें हैं। गीता का हर एक वचन सत्य है। हमारे ऋषि मुनि जो कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। और बहुत से लोग, सिर्फ मैं कहता हूँ अनुभव की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने के बाद उनको ख्याल आता है, वो लॉजिक समझते हैं, बुद्धि से उनको समझते हैं, तो उन्हें पता चलता कि रीबर्थ भी है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा कि आप ऐसे वातावरण में रहो जहाँ पे आपको सही मार्ग चलना पड़े। अभी अच्छे लोगों का जब भी हम लोग शांति कुंज जाते हैं तो वहाँ निष्ठावान लोग हैं जो सेक्रीफाई करते हैं, त्याग करते हैं, प्रेम करते हैं, गुरुदेव के जीवन से सीखते हैं। तो उनके साथ रह के उनका जो अनकंडीशनल लव मिलता है तो लगता है कि हम 2-3 दिन रहे या 9 दिन रहे या 1 माह रहे, उन लोगों का प्रेम आपको बताता है कि परम पूज्य गुरुदेव का जीवन कैसे रहेगा। वो आपसे बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको मदद करेंगे। हालांकि शांति कुंज में बहुत भीड़ होती है, लोगों के पास समय नहीं रहता है, इसके बावजूद भी वे अपनापन दिखाते रहते हैं। वंदनीय माता जी ने, अब वंदनीय माता जी का जो जन्म शताब्दी का कार्यक्रम की तैयारी चल रही है वो सचमुच में अद्भुत है।
अगर आप वहाँ पे जो लोग श्रमदान कर रहे हैं, समयदान दे रहे हैं, आप उनसे किसी से पूछिएगा कि आप ये क्यों करते हो इतना। किसी को पूछो आप कितने महीने के लिए आए, कोई कहता हम 2 महीने के लिए आए हैं, कोई कहता है 3 महीने के लिए आए हैं। इतना सारा समय आप क्यों दे रहे हैं? आपको घर नहीं है, आपको काम नहीं है दूसरा? तो वो कहेंगे है ना, बहुत काम है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने हमको जो दिया है तो हम तो हमारा ऋण चुकाने यहाँ आए। तो गुरुदेव ने आपको क्या दिया? एक भाई ने कहा हम तो बहुत बीमार थे, मरने वाले थे, डॉक्टर ने कह दिया था कि हम अभी बचेंगे नहीं। गुरुदेव की प्रार्थना से हम बच गए। गुरुदेव ने हमको जान दी है, हमको प्राण दिए हैं, तो हम उपकार कैसे चुकाएंगे? तो हम अभी मौका मिला है गुरुदेव की सेवा करने के लिए। दूसरे को पूछो, वो कहेगा गुरुदेव हमारे पास बहुत ज़्यादा गरीबी थी, गुरुदेव के मार्ग पे चलते हम बहुत धनवान हुए, हमारी कई दुकानें हुई। तीसरा कहेगा हमारा बच्चा पागल जैसा था, गुरुदेव से प्रार्थना की, हमारा बच्चा अत्यंत बुद्धिशाली, आज वैज्ञानिक है। आप अलग अलग लोगों से पूछो तो गुरुदेव की कृपा के बारे में वो बताएंगे। अच्छा, आप कहेंगे ये चमत्कार की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। जो हुआ है वे लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जिनको नहीं हुआ गुरुदेव ने ऐसा किया वैसा किया, वैसी बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है जिन्होंने अनुभव किया और अपना ऋण चुकाने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए 2-3 महीने से काम कर रहे हैं। वहाँ का जो भोजन मिलता है वो भोजन प्रसन्नता से ले रहे हैं और सब अच्छे मूड में है, हैप्पी मूड, प्रसन्न है, काम करने में उन्हें मज़ा आ रही है। और इस तरह से एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम तब तय होता है। और वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव ने वैसा प्यार भी दिया है। मैं आपको एक किस्सा जो मेरे साथ हुआ था, हम लोग हर 6 महीने में शांति कुंज जाते थे, परम पूज्य गुरुदेव से भी मिले थे और वंदनीय माता जी से सुख दुख की बातें करते थे, तभी इतना मौका भी मिलता था। तो माता जी और गुरु ये सचमुच में एक हमारे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उनको मानते थे, और दूसरे माता पिता हम लोग गुरुदेव और वंदनीय माता जी को मानते थे। और गुरुदेव को तो उस ज़माने में तो सब लोग पिता पिता करके बुलाते थे। तो हमारी पत्नी के पिताजी गुजर गए थे, तो वो पिता का जो वात्सल्य, प्रेम, सहारा या तो जो प्रोटेक्शन की जो भावना होती है वो गुरुदेव में, भाई अब गुरुदेव पिता है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, हमारे पिता अभी हमारी सहायता करने के लिए सुख दुख के साथी हैं। लेकिन जिस दिन गुरुदेव ने अपना शरीर छोड़ा तो उसे ज़रा लगा कि ये कैसा हो गया, एक पिताजी चले गए, दूसरे पिताजी चले गए। तो वंदनीय माता जी के पास जाकर वो रोने लगी कि माता जी ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप मानेंगे नहीं, माता जी खड़ी होके मेरी पत्नी को आलिंगन किया और कहा खबरदार अगर ऐसा कहा तो मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मैं ही तुम्हारी पिता हूँ, और गले लगा लिया। और माता जी के आंखों में भी आंसू थे। ये जो अपनापन है, ये जो अपनापन दिया है, ये शांति कुंज की वातावरण में गूंजता रहता है और अपनापन देता है। इसलिए इतने बड़े कार्यक्रम संभव होते हैं, असंभव जैसे लगने वाले कार्यक्रम संभव होते हैं। क्यों? उन लोगों का जो प्रेम है, अपनापन है। मैं उनके जो चमत्कार, दिव्य शक्ति के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव खुद कहते थे चमत्कार के बारे में बात करोगे तो लोग मुझे बाबा बना देंगे, मेरे विचार देना। तो ये जो हुआ है इसके बारे में आपको मैं कम शब्दों में कह रहा हूँ। तो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी, उन्होंने इतना लाड और प्यार दिया है, और शांति कुंज के लोग भी, वहाँ के जो भाई बहन हैं वे भी इतना लाड दुलार देते हैं। और दूसरी बात मैं ये देखा कि शांति कुंज के लोगों की जो मेमोरी होती है वो मेमोरी बहुत शार्प होती है। हमारे घर पे आ जाएंगे, हम भूल भी जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, शरीर हमारा मोटा पतला होते जाता है, उसी तरह से शांति कुंज के लोगों का शरीर भी कभी हो सकता है कि कभी दुबले हो, कभी मोटे हो,
तो पहचानने में दिक्कत होती हो, लेकिन वे पहचान जाएंगे। वो तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम्हारा सरनेम और तुम्हारा एड्रेस भी बता देंगे। ऐसा मेरा अनुभव हुआ है। मैं अभी आया था शांति कुंज 4 महीने पहले, तभी शांति कुंज के बहुत से लोग नाम के साथ और हमारा घर का एड्रेस, हमारे घर में कौन सा फर्नीचर था वो भी बता दिया। इतना अपनापन लगा, आँख में आंसू आ गए। ये आंसू भाव के थे। तो अक्सर ऐसा होता है। और माता जी की मेमोरी के बारे में आपको बताओ, वंदनीय माता जी, हम लोग जब शांति कुंज में ठहरे थे, अभी तो बहुत भीड़ होती, तभी इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन भीड़ हुई थी। मकान कम थे जभी, तो शांति कुंज के जो मैनेजमेंट संभाल रहे थे, तो उन्होंने अनाउंस किया कि जिनका अनुष्ठान 9 दिन का पूरा हो गया है, वे लोग अगर संभव है, अगर ये कर सकते हैं, तो उसी दिन छोड़ के, नए लोग बहुत आ गए तो उनके लिए कमरे की ज़रूरत है, तो आप और कहीं अगर है संभव, ज़बरदस्ती नहीं थी, अगर संभव है तो आप रह सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम तो रह सकते हैं बाहर, तो हम वंदनीय माता जी से विदाई लेने गए। तो माता जी ने बोला, अरे बेटा, तू तो कल जाने वाला था ना। अब देखो माता जी को कैसे याद रहता है या कैसे मालूम पड़ता है, मुझे तभी भी नहीं मालूम पड़ा, अभी भी नहीं मालूम पड़ा। लेकिन वंदनीय माता जी ने कहा, बेटा तू तो कल जाने वाले। मैंने बोला, हाँ माता जी, लेकिन अभी क्या हो गया है, यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो ऑफिस से कहा है कि अगर आप कर सकते हो तो आप बाहर रहेंगे तो अच्छा है, तो हम बाहर होटल बुक कर देते हैं, तो हम वहाँ पे रह लेंगे। तो माता जी हंसी और बोली, बेटा ये क्या है। मैं बोला, ये तो घर है अपना, माँ गुरुदेव का आपका घर है। बेटा तेरा घर भी है। हाँ माता जी, हमारा घर भी है। तो अपने घर में अगर मेहमान आते हैं तो बाहर चला जाता है या घर में रहता है। माता जी घर में रहेंगे और उनको भी हम लोग रहने की व्यवस्था करेंगे, उनको भोजन खिलाएंगे। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी तो मेहमान आ रहे हैं ना, तो तुम भी रहे और उनको भी अपने घर में, अपने छोटे से कमरे, रात को आराम से सो जाना, नहीं तो बैठ के गुजार लेना, अपना अनुभव कहना, बातें कहना, जो यहाँ सीखा है उनको बताना। लेकिन ये छोड़ के जाना, ये बात ठीक नहीं है। और हमने माता जी का कह के वहीं पे ठहर गए वापस। नए लोग आए, उनके साथ रात को बातें की, इधर उधर की बातें की, साधना के बारे में बताया और ध्यान के लिए कहाँ जाना है, प्रवचन कहाँ होता है, आयुर्वेद की औषधि कहाँ मिलती है, गर्म पानी, उस वक्त तो गर्म पानी लेने जाते थे, गर्म पानी कहाँ पे मिलेगा, हाँ, और अपने कैंटीन भोजन कहाँ पे मिलेगा, भोजन के लिए किस तरह से बर्तन धोने हैं, कहाँ पे रखने हैं, ये सारी बातें उनसे बताई। तो वे भी खुश हो गए, क्योंकि अब उनके माइंड में क्लियर था कि कल सवेरे कितने बजे उठना है और क्या क्या करना है। तो हमको बताने में अच्छा लगा, उनको सुनने में अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है और ये अपनापन भी दिखते रहता है। तो ये सारी बातें मैंने बताई, वातावरण की, शांति कुंज परिसर की जो दिव्यता है और हमारे विचारों भावनाओं की जो असर होती है, इसके बारे में बताया। आज के लिए बस इतना।